चलिए यहाँ निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन में आपको मिलेंगे नंबर ए 0.7, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 4/5। हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 0.7 है। हम लोग सबसे पहले यहाँ जान ले कि किसी घटना की प्रायिकता जो है, किसी घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 से लेकर के और 1 के क्या होगा, बीच होगा। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। अगर कोई घटना अनिश्चित है, नहीं होने वाला है, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। अगर वो घटना घटने निश्चित और अनिश्चित के बीच में जो घटना की प्रायिकता होगी वह दोनों के बीच का ही होगा। तो यहाँ देख लेते हैं इसका मान क्या होगा। 0.7 जो होता है यह 0 और 1 के बीच होता है, तो यह संभव है। ठीक है, 75% के मान को तोड़े तो यह हो जाएगा 75/100, यानी न्यूमरेटर बड़ा है तो हर बड़ा है और अंश छोटा है, ये भी संभव है। देखिए यहाँ भी देखते हैं कि हर बड़ा है अंश छोटा है, ये भी संभव है। यानी कि यहाँ जो मान आपको दिखाई दे रहा है वह 2.5 है, यानी 1 से बड़ा है, यानी कि यही हमारा प्रायिकता क्या होगा, नहीं होगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि घटना ई की पूरक, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्न में से कौन सा सही है? नंबर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इरेस, यानी घटना घटने की प्रायिकता बराबर नहीं है घटना घटने की प्रायिकता के। ऑप्शन बी है घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता 0 के बराबर होता है। ऑप्शन सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ घटने की प्रायिकता नहीं बराबर 1 के। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, घटना जो घटना ई है उसका जो पूरक घटना है वह ई डैश है, तो दोनों के बीच कौन सा संबंध है तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता हमेशा क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पासे की एक फेंक करने का मतलब एक बार फेंकते हैं, एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता, क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है। चलिए हम ऑप्शन नहीं, इसको बना ही देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, जो देगा सो दे देगा। चलिए यहाँ क्या कह रहा है कि पासे पर, अब ध्यान देंगे पासे पर होता क्या है, या तो एक आता है या, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक पासे मतलब जो लूडो खेलते हैं ना, जो नीचे ऐसे छक्का को डालते हैं वो छक्का को पासा करते हैं, उसको जब हम लोग फेंकते हैं तो 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 नहीं आने। चलिए पासा पर आता क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं। आता है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही मान अंकित होता है। तो 2 नहीं आना चाहिए, या 2 क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि 2 को छोड़कर बाकी सब आना चाहिए। 1 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए और 6 भी आना चाहिए, या 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नहीं आने की प्रायिकता, यही ना, ये बराबर होगा 2 कब नहीं आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। टोटल घटना कितना है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बटा में हो जाएगा हमारा 6। आंसर मार दीजिए 5/6। ठीक है, टोटल घटना की प्रायिकता, टोटल घटना जो होता है वो हमेशा नीचे होता है, और जो हमको चाहिए वो क्या होता है, ऊपर होता है। हमको चाहिए क्या, 2 नहीं आना, तो 2 कितना बार नहीं आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं आना था, 5 बार
आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा, इसको मिटा देते हैं तब अगला देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या है। ताश के गड्डी को, ताश के गड्डी के गड्डी को, ध्यान से देखिएगा, ताश के गड्डी है ना, अच्छी तरह फेंटे गए, ठीक है। ताश की गड्डी को अच्छी तरह से क्या किए गए, फेंटे गए एवं यादृच्छिकता है ना से एक पत्ता खींचा गया, एक पत्ता क्या किया गया, खींचा गया, ठीक है। एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह, इसके काले रंग के बादशाह, काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं आंसर। तो ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। चलिए काला बादशाह देख लेते हैं, काला बादशाह की बात करें तो होता है 2, काला बादशाह कितना होता है, 2 होता है। तो काला अच्छी तरह से फेंटा जाता है, यादृच्छिकता एक पत्ता खींचा जाता है या खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काला बादशाह, यही ना। तो काला बादशाह का प्रायिकता क्या हो जाएगा, काला बादशाह है 2, टोटल पत्ती हमारे पास 52, काट कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे तो 26 दूना के 52, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 1/26, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन है वो है, चलिए, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, एक सिक्के के उछालने पर पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या होगी वो बताना, प्रायिकता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे आप लोग सिक्का को उछालेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, सिक्का को उछालेंगे तो या तो चीत आएगा, है ना, या फिर पट आएगा, क्या आएगा, या तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लाना है आपको, पट। चलिए पट कितना बार आ रहा है, एक बार, तो एक ऊपर लिख देंगे और टोटल घटना कितना है 2, तो हमारा नीचे हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया 1/2, ठीक है। यही कारण है कि चीत और पट आने की प्रायिकता क्या होती है, आधा आधा होती है। इसलिए जब कभी हम लोग मैच खेलते हैं तो दोनों का आधा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वहाँ पर सिक्का क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है, और वह न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि दोनों आने की प्रायिकता क्या है, आधा आधा है, तो वह न्याय संगत माना जाता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉस उछालिए और जिसका हेड आएगा, मतलब जो बोलेगा वह जीतेगा, वो मैच खेलेगा, वो निर्णय लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी सही क्वेश्चन है आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 पासे को एक साथ, 2 पासे को एक साथ, 2 पासे को एक साथ क्या किया गया, 2 पासे को एक साथ फेंका गया, 2 पासे को एक साथ फेंका गया। इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग, इन पासों पर आने वाली संख्या का योग क्या है, 10 होने की प्रायिकता
प्रायिकता क्या होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी हमको निकालना क्या है, योग क्या आना चाहिए दोनों पर 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ योग क्या चाहिए आपको 10 चाहिए। चलिए हम लोग यह जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए 10 कब आएगा, हम लोग जानते हैं कि डाइस 1 पर 1 2 3 4 5 6 आएगा। डाइस 2 पर क्या आएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। देखिए 3 3 नहीं दिख रहा है, 3 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 2 नहीं दिख रहा है। चलिए कितना आएगा, हमको 10 लाना है। योग क्या लाना है, तो 10 लाना है। कितना लाना है, योग 10। अब बात बताइए कि एक पर अगर 1 आ जाए, एक पर 1 आए तो दूसरा कोई ऐसी संख्या नहीं कि जोड़ने पर 10 आएगा। एक में कुछ जोड़ेंगे तो आएगा 10। चलिए 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आएगा 10। 6 2 8 ही रह जाएगा मैक्सिमम। 3 में भी 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अच्छा 4 में कुछ जोड़ेंगे तो हो जाएगा। पहला पर 4, दूसरा पर 6, 10 उड़ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा, पहला पर 4 दूसरा पर 6 हो जाएगा। अच्छा याद देखिए, और दूसरा पर 6 पहले पर 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, पहले पर 5 दूसरा पर भी 5, ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मिलेगा देखो तो, 6 4 6 10। चलिए 4 6 10, 6 4 10, 5 5 10। इसके अलावा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 10 का कितना होगा, 3 बार आया। अब देखिएगा क्या वो पासा है, 2 पासा है। पासा की संख्या कितना है, तो कुल घटना पासा की संख्या कितना है, देखिए ना, पासा कितना है 2 है, तो कुल घटना कितना हो जाएगा, कुल घटना, ठीक है, 6 का पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 36। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 36। 3 और 3 से इसको काटेंगे 12 दिया 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है, चलिए क्या देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए देखिए यहाँ पर एक थैले में 7 को लाल गेंद है, 8 को हरा है और 5 को सफेद गेंद है। तो हम लोग यहाँ पर कुल निकाल लें। कुल बराबर क्या हो जाएगा, 7 लाल प्लस 8 हरा प्लस 5 सफेद बराबर टोटल गेंद कितना निकल गया, 8 7 15 5 20 गेंद, ठीक है। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। न लाल हो न सफ़ेद हो, तो न लाल हो और न सफ़ेद हो, तो होना क्या चाहिए, हरा हो जाए। यानी हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है न लाल न सफ़ेद, न लाल न सफ़ेद, तो बराबर क्या होगा, न लाल न सफ़ेद। क्या है 8 है, ठीक है। अब कुल कितना है 20, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 पर 24, 2/5 जहाँ भी दिखाई दे रहा होगा आँख बंद करके आंसर मारिए, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, बता दें। और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार यह वीडियो देखने के बाद आपको सारा प्रोबेबिलिटी का जितना भी क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा आपको वो फटक से बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं घटने की प्रायिकता, देखिए यहाँ पर घटना के घटने की प्रायिकता है और यहाँ घटना के नहीं घटने की प्रायिकता है। इसका हम लोग हल कैसे करेंगे, तो देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि घटना के घटने की प्रायिकता और जो घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए घटना के घटने की प्रायिकता कितना दी हुआ है 0.05 प्लस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 हो जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1, अब माइनस क्या हो जाएगा 0.05। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ सीधा हो जाएगा 0.95। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर। चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी का कौन कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। या 10th क्लास के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, या आगे के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता होगा तो आप कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।